नमस्कार। मैं प्रोफेसर संजय सोनकर शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विभाग में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ और आज हम याद करने जा रहे हैं आज़ादी के दीवाने शहीद भगत सिंह को, जिनका कि आज जन्मदिन है। शहीद भगत सिंह का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर जिले में बंगा नामक ग्राम में हुआ था। जिस परिवार में शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था वो परिवार अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवार था, खासा परिवार था, जो कि उस समय आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहा था। पिता किशन लाल, माता विद्यावती, चाचा अजीत सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह, ये सभी कहीं न कहीं उस समय भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दे रहे थे। एक ऐसे परिवार में पैदा होने पर शहीद भगत सिंह से अपेक्षा थी कि वह उस परिवार में आज़ादी के अर्थ को समझे और भारत की आज़ादी के लिए किए जाने वाले संघर्ष में अपना योगदान दे, और ऐसा ही हुआ। बचपन से ही शहीद भगत सिंह परिवार में जो माहौल मिला, जो वातावरण मिला, उस वातावरण के चलते भारत की आज़ादी का स्वप्न संजोने लगे। शुरुआती दौर में ही प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की, वहीं से उन्होंने संकेत देना शुरू कर दिया था कि वो भारत के लिए क्या चाहते हैं। और बाद में जब दयानंद एंग्लो इंस्टीट्यूट में उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की, तो केवल 12 वर्ष की आयु में ही शहीद भगत सिंह अपने तेवर दिखाने लगे थे। उस समय भारत में आज़ादी को लेकर जो घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं को शहीद भगत सिंह बहुत करीबी से देख रहे थे, बहुत नज़दीक से देख रहे थे। लाहौर उस समय एक बहुत बड़ा केंद्र था आज़ादी की लड़ाई का। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो उस समय शहीद भगत सिंह की आयु केवल 12 वर्ष की थी। एक 12 वर्ष का बालक किस तरह से इस हत्याकांड को देखता है, उसमें किस तरह का जुनून पैदा होता है। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि अंग्रेजों के द्वारा निहत्थे 300 से ज़्यादा भारतीयों को जलियांवाला बाग में मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें गोलियों से भून दिया गया, तो क्रोधित बालक भगत सिंह अगले ही दिन जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं और बड़े ही क्षुब्ध मन से, बड़े ही निराश मन से वो उस बाग में, उस बगीचे में खून से सनी हुई मिट्टी को इकट्ठा करते हैं और उसे याद के रूप में अपने साथ लेकर वापस आते हैं। यद्यपि भगत सिंह शुरू में किसी भी तरह से क्रांतिकारी कार्यों के प्रति अपने विचार नहीं रखते थे, और यह इस बात से हमें दिखाई देता है कि उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह को काफ़ी निराशा हुई। वे रासबिहारी बोस से काफ़ी प्रभावित थे, राम प्रसाद बिस्मिल से काफ़ी प्रेरित थे, लाला लाजपत राय उनके इष्ट थे, प्रणेता थे, और ऐसे नेताओं के साथ, ऐसे नेताओं के मार्गदर्शन में भगत सिंह अपनी आज़ादी की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शीघ्र ही उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद के साथ होती है और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन करते हैं, और इसके पूर्व भगत सिंह लाहौर में भारतीय नौजवान सभा का गठन करते हैं, जहां से वो संकेत देते हैं कि पंजाब के युवाओं को इकट्ठा करके
वे आज़ादी की लड़ाई में जो कर सकते हैं वो करने के लिए तत्पर हैं। वो कहा करते थे कि हम आज़ादी की लड़ाई के लिए यदि अपने आप को कुर्बान कर दें तो यही सबसे बड़ा त्याग है। और उन्होंने अपने इन शब्दों को कार्य रूप में परिणत भी किया। जहां उन्हें मौका मिला वहां उन्होंने अपने आप को आगे रखा, देश को आगे रखा। जब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने डंडे बरसाए और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, तो इससे भगत सिंह को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का निश्चय लिया। अपने साथियों के साथ मिलकर लाला लाजपत राय ने सैंडर्स की हत्या की। चंद्रशेखर आजाद उनके साथ थे। बाद में इस हत्याकांड में शामिल होने पर उनकी खोजबीन की गई, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चले। जब 1929 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को पारित कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दमन करने के अधिकार प्रदान किए जा रहे थे, ऐसे एक्ट का विरोध करने का भगत सिंह के द्वारा निश्चय किया गया। और जब केंद्रीय असेंबली में इस एक्ट को पारित कराने का प्रयास किया जा रहा था, तब भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में पहुंचते हैं और वहां पर बम फेंकते हैं। ऐसा बम जिससे वहां उपस्थित किसी भी मानव को हानि नहीं होने वाली थी, केवल धुएं वाला बम था। और भगत सिंह का निश्चय था कि वे बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने के लिए आए हैं। और उन्होंने वहां पर अपने उद्देश्यों, अपनी पार्टी के उद्देश्यों से संबंधित पर्चों को लहराया, आज़ादी के नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, और वो वहाँ से भागे नहीं, वहीं मौजूद रहे। पुलिस ने बड़ी आसानी से भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में उनके ऊपर मुकदमा चला। लंबे समय तक मुकदमा चलने के बाद अक्टूबर 1930 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। लाहौर जेल में उन्हें बंद किया गया और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेज सरकार इतनी कायर थी, इतनी डरपोक थी, इतनी भीरू थी कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की प्रतिक्रिया स्वरूप कहीं उपद्रव ना हो जाए, उन्होंने तय समय से पहले 11 घंटे पहले ही भगत सिंह को सूली पर चढ़ा दिया। एक तरफ ये डरपोक सरकार थी और दूसरी तरफ भगत सिंह जैसा साहसी नौजवान, जिसने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में जब उसे फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं तो उनसे कहते हैं कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दीजिए। उस समय उनके हाथ में लेनिन की लिखी हुई किताब थी। उस किताब के कुछ पन्ने उन्होंने पलटे और उसके बाद किताब को छत की ओर उछाल दिया और बोले कि ठीक है, अब चलो। और उसके बाद भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया और हंसते हंसते रंग दे बसंती चोला का गान गाते हुए फांसी पर चढ़ गए भगत सिंह। ऐसी हुतात्मा को हमें क्यों याद करना चाहिए? मैं अपने सभी नौजवान साथियों से आशा करता हूं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह जैसे नौजवानों ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दी थी और जिनकी कुर्बानी की वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली,
उस आज़ादी के महत्व को हम समझें, ऐसी शहादत को हम नमन करें। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, बल्कि हम यूं कहें कि भारतीय समाज के उत्थान का सपना संजोने वाले भगत सिंह को हम हमेशा याद करें। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जात पात को महत्व नहीं देता था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो धर्म को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देता था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने जीवन की तुलना में देश के भविष्य को ऊपर रखता था और जिसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले लगाया था। ऐसे नौजवान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे नौजवानों के प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए और हमेशा उन्हें याद करते हुए उनके जीवन, उनके आदर्शों, उनके विचारों को अपने अंदर उतारना चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए। शहीद भगत सिंह के आज अवतरण दिवस पर उनके प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शासकीय KRG कॉलेज की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।